आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। ठंडी सर्द हवा के झोंके आग लगा कर छोड़ गए, फूल खिले शाखों पे नए और दर्द पुराने याद आए, दर्द पुराने याद आए, भूली बिसरी चंद उम्मीदें, भूली बिसरी चंद उम्मीदें, चंद फसाने याद आए, तुम याद आए, तुम्हारे साथ जमाने याद आए। मैं हूं तलत अजीज, आपका मेहजबान, और आप सुन रहे हैं कारवाने गज़ल। नए सीज़न में जो हमने अभी अभी नई सीरीज़ शुरू की शोरा पर, यानी कि शायरों पर। पिछले हफ्ते आपने सुना, मैंने आपसे बातें शेयर की कैफी आज़मी साहब के बारे में, शहरियार साहब के बारे में, मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, सूरत सनीम साहब। और इस हफ्ते मैं आपके लिए गुलदस्ता लेकर आया हूँ और शोरा का। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दो शायरों की, बहुत बड़े शायर हैं, और एक हैं फैज़ अहमद फैज़ और दूसरे हैं अहमद फराज। जब मैं लौटूंगा तो मैं शुरुआत करूंगा फैज़ अहमद फैज़ से। जो अभी अभी मैंने शेर पढ़ा वो आज के मौसम के हिसाब से बिल्कुल मौजू है। ठंडी सर्द हवाओं का मौसम है, जहां पर भी आप होंगे मौसम ठंडा है, लेकिन ठंडी सर्द हवाएं भी कुछ ऐसी यादें दिलाती हैं। कमाल की बात है ना, शायर ने कैसे खूबसूरती के साथ इस शेर में कहा कि ठंडी सर्द हवा के झोंके आग लगाकर छोड़ गए। क्या बात है कि मुतजाद कहते हैं उर्दू में ऑपोजिट्स। ठंडी सर्द हवा के झोंके आग लगाकर छोड़ गए, फूल खिले शाखों पे नए और दर्द पुराने याद आए। वाह, फीलिंग्स जो होती हैं, इमोशंस, और कारवाने गजल इज एन इमोशन। गजल खुद एक इमोशन है। तो कारवाने गजल को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले जो शायर हमारे आज के होंगे वो फैज़ अहमद फैज़ है, जिनके बारे में आपसे मैं शेयर करूंगा कुछ बातें। मैं जब लौटूंगा फिर आपसे मैं शेयर करूंगा। और याद दिला दूं कि ये कारवाने गजल की शुरुआत है, और मैं हूं तलत अजीज 92.7 बिग FM पर। फैज़ थी राह सर बसर मंजिल, सर बसर मतलब आसपास। फैज़ थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। क्या बात है, फैज़ साहब ने एक शेर में पूरी अपनी सक्सेसफुल जिंदगी के बारे में उन्होंने निचोड़ दिया। और आपको याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं कारवाने गजल प्रोग्राम तलत अजीज के साथ 92.7 बिग FM पर, और हमारा ये दूसरा स्पेशल एपिसोड है शायरों पर, यानी कि पोइट्स पर। और आज सबसे पहले शायर हमारे होंगे फैज़ अहमद फैज़। फैज़ साहब की पैदाइश हुई सियालकोट, यानी कि उस जमाने में जब हिंदुस्तान एक था 1911 में, इंडिया पाकिस्तान नहीं था। सियालकोट में इनकी पैदाइश हुई, और इनके वाले साहब का नाम था सुल्तान मोहम्मद खान, जो एक बहुत ही गरीब तबके से होते होते पढ़ाई लिखाई करके बैरिस्टर बन गए। उस जमाने में जो रिवाज था कि फैज़ साहब की एजुकेशन जो शुरुआत हुई, कि प्राइमरी एजुकेशन जो हुई थी वो मौलवियों के जरिए हुई थी। सियालकोटी, एक मौलवी इब्राहिम सियालकोटी कोई मशहूर स्कूल है, जहां पर उनको उर्दू, फारसी और अरबी की तालीम दी गई। तो मैं ये सारी बातें शेयर कर रहा हूँ, छोटी छोटी, छोटा सा उनका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने शायरी लिखना शुरू किया, लेकिन आपको बता दूं कि उनकी जो फैमिली थी वो इससे खुश नहीं थी। उस ज़माने में शायरी करना और इस किस्म के ट्रेडिशनल खानदानों में वो अच्छा नहीं माना जाता था। और उसके बाद उन्होंने मास्टर्स किया अंग्रेजी में विद एन MA इन अरबिक एज वेल। कमाल की बात है, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। और मरे कॉलेज में जब थे वो, उन्होंने फिर से शुरुआत कर दी अपनी पोइट्री का। और उनकी जो शायरी थी ना उस ज़माने की, वो कन्फॉर्मिस्ट पोइट्री कहते हैं, जो मतलब एक ट्रेडिशनल पोइट्री, जो आप एक हर कोई जो लिख रहा है उसी तरीके का। उसमें बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट्स होते थे, जैसे कि इश्क, मोहब्बत, प्यार वगैरह वगैरह। लेकिन उनके लफ्ज़ में उन्होंने ये कहा कि जो पीरियड था 1920s और 1930s के बीच में, वो एक ऐसा दौर था जहाँ पर एक किस्म का स्टेट ऑफ केयरलेसनेस था। एक तरफ तबका था बहुत अमीर और एक तरफ तबका था बहुत गरीब, जो उमूमन होता है। तो ये था फैज़ साहब का बैकग्राउंड, छोटा सा बैकग्राउंड जो आपको बताया मैं। जब मैं लौटूंगा तो अब इनकी शायरी के बारे में आपसे बातें करूंगा। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए, और मैं हूं तलत अजीज, और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM पर कारवाने गजल प्रोग्राम। तो आप मुझे सुन रहे हैं तलत अजीज को कारवाने गजल प्रोग्राम में, स्पेशल ऑन पोएट्स। और अब मैं फैज़ अहमद फैज़ की शायरी के बारे में बात करूंगा, ओनली ऑन 92.7 बिग FM। जब पोइट्री लिखने लगे तो
इश्क के साथ साथ उन्होंने अपनी सोसाइटी को एक अलग नजरिए से देखा। उस जमाने की बात है 1935-36 की। उन्होंने गुर्बत देखी। हालांकि ये अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, ही हैड बिकम वेल टू डू, लेकिन उसके बावजूद उनको उनका दिल जो है वो गरीब तबके पर जो सफरिंग उनको दिखाई देती थी, तो वो उनको काफ़ी मुतासिर की और उन्होंने एक मूवमेंट शुरू हुआ था। मैंने आपको इसका जिक्र भी किया पहले कि प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, यानी कि तरक्की पसंद शोरा, जो थोड़ा सा कम्युनिज्म की तरफ उनकी लीनिंग्स थी। उनका जो लिखने का अंदाज है वो अलग ही था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ उनका रुझान गया तो उनकी पोइट्री में भी ये झलकने लगा। जैसा कि एक उनकी मशहूर नज़्म है, आप सब जानते हैं और मैंने पहले भी बजाई इस प्रोग्राम में, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। इतनी एक क्लासिक हो चुकी है और इसमें जो ट्रांजिशन है, आप गौर फरमाइएगा, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और फिर आपको ये नज़्म सुनाऊंगा नूर जहां साहिबा की आवाज़ में कि मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। दरख्शां मतलब रोशन। अगर तू मेरी जिंदगी में है तो मेरी जिंदगी बिल्कुल रोशन है। तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, दुनिया का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, परमानेंट। सबात इज परमानेंस, बाहर परमानेंट स्प्रिंग है अगर तू मेरे साथ है। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, मतलब मेरी तकदीर भी मेरे कदमों के सामने सर झुका दे अगर तू मेरे साथ हो जाए। यूं ना था मैंने फकत चाहा था, यूं ना हो यूं हो जाए। क्या बात है, ये जो लाइन है ना, यूं ना था मतलब ऐसा नहीं था, मैंने फकत चाहा था, ये मेरी ख्वाहिश थी, यूं हो जाए, ऐसा हो जाए। अब आते हैं इन दैट फेज वेयर ही बिकम्स द प्रोग्रेसिव राइटर और वो जो एक फायर ब्रांड रेवोल्यूशनरी। अनगिनत सदियों की तारीख बहीमान तिलस्म। अब देखिए, अनगिनत सदियां मतलब can't count them, centuries of तारीख का अंधेरा। तिलस्म इज मैजिक, बट यहाँ पर मैजिक नहीं, बट यहाँ ही इज टॉकिंग ऑफ विच क्राफ्ट, नॉट इन द रियल सेंस, बट जो लोगों पर जुल्म हुआ है इसकी बात कर रहे हैं। रेशम अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए। रेशम मतलब इन ब्रोकेड एंड सिल्क, मतलब ही यहाँ पर रेफर कर रहे हैं वो अमीर तबके को जो इतना पैसा है इनके पास कि दे कैन अफोर्ड ब्रोकेड्स ऑफ सिल्क एंड ऑप्युलेंस वगैरह वगैरह। फिर कहते हैं जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, उसके साथ साथ बाजार में जिस्म बिक रहे हैं गरीबों के। खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है इधर को भी नजर क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। मतलब खुश रहो, तुम खूबसूरत हो, तुम दिलकश हो, लेकिन क्या करूं मेरी नजर इधर भी तो जाती है। हाँ, और भी दुख है जमाने में, ये बहुत मशहूर लाइन है, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं। वसल की राहत, वसल की राहत मतलब मिलन की राहत के सिवा मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। अब आप इनकी वो यही नज़म सुनिएगा नूर जहां साहबा की आवाज़ में, जो बहुत ही क्लासिक हो चुकी है। और याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं तलत अजीज़ को 92.7 बिग एफएम पर कारवाने गज़ल प्रोग्राम में स्पेशल एपिसोड ऑन पोइट्स। तो हम बात कर रहे हैं फैज़ अहमद फैज़ की शायरी पर और मैं हूं तलत अजीज़ 92.7 बिग एफएम पर कारवाने गज़ल प्रोग्राम में। फैज़ साहब के बारे में जो अभी आपको बताया, लेकिन अब और भी पहलू हैं उनकी पर्सनैलिटी के और उनकी पोइट्री के जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि अभी आपको बताया वो रेवोल्यूशनरी पोइट थे, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर उनको ज़्यादा ध्यान था। उनका रोमांटिसिज्म से उन्होंने जोड़ा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। एक ख़ास वाक़या है उनकी ज़िंदगी में। 1951 में जब ये पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान बन चुका था, ही वॉज अरेस्टेड ये बाय द एस्टैब्लिशमेंट। जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी उनको कुछ, मेरे ख्याल रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस वगैरह कुछ ऐसा था, उसमें इनको जेल भिजा दिया गया। लेकिन वो जेल जाने से फैज़ साहब पर बहुत असर हुआ और फैज़ साहब ने जेल में बैठे बैठे उन्होंने कुछ ऐसा कलाम लिखा। उन्होंने खुद लिखा है ये कि जेल की जिंदगी जो है एक फंडामेंटल एक्सपीरियंस है जो अपनी जहन को खोलती है। उनके लफ्ज़ हैं ये। सबसे पहला जो आपको एहसास होता है वो जो इश्क की सुबह जो है वो उसका सेंसेशन आप में फिर से जागता है। एक सुबह होती है ना, सुबह की जो एक हवा, उसका एहसास होता है कि वो आप मिस करते हैं। ये सारे सेंसेशंस जो हैं, ये सारे जज्बात फिर से आप में जागते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल उनकी है जो बहुत ही मशहूर है, जो जिसको मेहदी हसन साहब ने गाया है। वो है गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। उसमें जो शेर है जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, ये उन्होंने जेल में लिखा था ये कि कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो। इसके बारे में पहले भी बात मैंने की है लेकिन फिर से दोहरा रहा हूँ क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है। जेल में उन्होंने लिखा कि कफस उर्दू में कहते हैं जेल को,
कफस उदास है यारो, सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। अब देखिए उन्होंने क्या किया, तशबीह इस्तेमाल की, सिमिली जो उर्दू पोइट्री में बहुत इस्तेमाल होती है, गजल में खुसूसन। उन्होंने जेल को, कफस को ऐसा किया कि जो फिजिकल जेल में है वो आशिक की जेल बना दी। आशिक की जेल क्या, कैसे? जो इश्क करता है, जो मुब्तला होता है, जो सच्चा इश्क आशिक होता है, वो अपने मोहब्बत की इश्क में जेल कैद है। कमाल की बात। तो देखिए रोमांटिसिज्म को उन्होंने जेल में कैसे जोड़ा, कमाल की बात है। ये फैज अहमद फैज का ही काम था, जिस तरीके से उन्होंने ये दो मुतज़ाद यानी कि डिफरेंट इमोशंस को जोड़ा और एक तरीके से उन्होंने हमारे सामने पेश किया। तो इसी बात पर मैं आपको सुनाना चाहूँगा यही गज़ल, गुलों में रंग भरे बादे-नौ बाहर चले, मेहदी हसन साहब की आवाज़ में। और आप सुनिएगा, जब मैं लौटूंगा तो फिर मैं अहमद फराज साहब के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए ये गज़ल सुनिए। और आप सुन रहे हैं तलत अजीज़ को कारवान गज़ल प्रोग्राम में 92.7 बिग FM पर। तो मैं वापस आ गया हूँ तलत अजीज़ आपकी खिदमत में कारवान गज़ल प्रोग्राम 92.7 बिग FM पर, और आप सुन रहे हैं स्पेशल एपिसोड ऑन पोएट्स। आज हमारे दूसरे शायर हैं और वो भी बड़े दिग्गज और बड़े नामवर, अहमद फराज। सारी दुनिया उनके नाम से भी वाकिफ है, चाहे वो गजल सुने या ना सुने। फराज साहब से मेरी मुलाकात हुई है, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, उनसे मेरी पर्सनल मुलाकात हुई है और बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे। मतलब सिंपल से, बहुत ही सादा, उनमें कोई गुरूर नहीं था। देखिए ये उर्दू में गज़ल ऐसी बेहतरीन उन्होंने अपनी गज़लियात लिखी, अपना मकाम बनाया, लेकिन ये एक्चुअली थे पठान, पश्तून थे ये। और इनकी पैदाइश हुई कोहट, जब उस जमाने में ब्रिटिश इंडिया था। एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में इन्होंने मास्टर्स किया उर्दू और फारसी में। कमाल की बात है, उर्दू और फारसी में। और ये अब इनके बारे में क्या कहूँ, ये भी फैज़ अहमद फैज़ साहब और अहमद फराज का मकाम अगर देखा जाए उर्दू शायरी में तो बिल्कुल बराबर का है। लोग कंपेयर करते हैं कि इन दोनों का लिखने का अंदाज तकरीबन एक जैसा था, उनका अंदाज़ बयां अलग, इनका अंदाज़ बयां, लेकिन कुछ एक कॉमन थ्रेड था। वो कॉमन थ्रेड ये था, ये भी रेबल थे। इन्होंने भी अपनी बहुत सारी ज़िंदगी जेल में गुजारी और उससे मुतासिर होकर इन्होंने बहुत सारी रेवोल्यूशनरी इन्होंने पोइट्री इन्होंने भी लिखी, जिसके बारे में आपसे मैं बाद में बात करूँगा। फ़िलहाल आपको एक इनकी बहुत ही मशहूर मारूफ गज़ल, जो मेरे ख्याल इट हैज़ क्रिएटेड इट्स ओन प्लेस इन म्यूज़िकल हिस्ट्री, वो सुनाना चाहूँगा मेहदी हसन साहब की आवाज़ में। और ये ऐसी गज़ल है जो मैं अगर दिल्ली में सुनाऊँ या मद्रास में सुनाऊँ या टोरंटो या न्यूयॉर्क या दुनिया के कोई हिस्से में, जब ये शुरू होती है और से पहला लफ्ज़ होता है इसका रंजिश, और लोग तालियां बजाने लगते हैं, यकीन कीजिएगा, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। जब लौटूंगा फराज साहब के बारे में और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करने वाला हूँ, बहुत ख़ास, गौर फरमाइएगा। और प्लीज़ चलिए, मैं हूँ तलत अजीज़ और आप सुन रहे हैं कारवान गज़ल प्रोग्राम 92.7 बिग FM पर, स्पेशल ऑन पोएट्स। तो मैं वापस आ गया हूँ तलत अजीज़ कारवान गज़ल प्रोग्राम में 92.7 बिग FM पर, कारवान गज़ल का स्पेशल एपिसोड ऑन पोएट्स। और मैं अभी बात कर रहा था अहमद फराज साहब की। अहमद फराज साहब से मेरी मुलाकात हुई पर्सनल 2008 में। वैसे तो पहले भी मुलाकात हुई थी, लेकिन एक जो कहते हैं ना पर्सनल मुलाकात, उनके साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा जो पर्सनली मैंने देखी। अहमद फराज, खाने का बड़ा शौक था इनको। एक बार मुझे याद है, ये NSCI में ठहरे थे, तो मैं इनसे मिलने गया, कुछ 11:30-12 बजे थे, और वहाँ गया तो रूम में देखा तो ये नाश्ता कर रहे थे। और नाश्ते में आप यकीन कीजिएगा, पराठे, घी वाले पराठे और कीमा और बहुत सारा मीट का जो कोरमा वगैरह वगैरह वगैरह, क्या क्या बैदा रोटी वगैरह। मैंने कहा फराज साहब आप ये खाना, भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा लेकिन आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में सोचा है? कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसमें। बोले अरे भाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह छोड़ो, डॉक्टर ने कहा खाओ पियो, जब तक जिंदगी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, एक दिन तो जाना ही है हमें, हमने अपना अच्छा काम किया, जिंदगी जी है, तो आप अच्छे खाते पीते जाएंगे। मैंने कहा वाह, ये भी फिलॉसफी कमाल की है। ये इतने बड़े शायर थे, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, मैं जो बताना चाहूँगा कि इनके कहने का अंदाज़े बयां जो और ही था, और मतलब अलग से हटकर। एक बहुत खूबसूरत गज़ल है इनकी जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैंने कुछ ऐसी बैठे बैठे कंपोज किया था, बहुत ही इसमें बहुत गहराई है। ये क्या कि सब से बयां दिल की
हालतें करनी, ये क्या के सब से बयां दिल की हालतें करनी। फराज तुझको न आई मोहब्बतें करनी, ये क्या के सब से बयां दिल की हालतें करनी। और ये शेर, और जब मैं सोचता हूँ कि आज के जो मौजूदा हालात हैं, दुश्मनी, वायलेंस सारी दुनिया में, मासूमों पर दिल दहल जाता है अच्छे इंसान का। फराज ने क्या बात कही है कि मैं क्या बताऊँ, आप सुन लीजिए खुद। इसी गज़ल का शेर है, वो लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं, वो लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं, हमें को रास न आई मोहब्बतें करनी। हमी को रास न आई मोहब्बतें करनी, वो लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं। करनी भी इन्होंने इस्तेमाल ऐसे किया है और मतले में अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया है। और जो थॉट है, सोचिएगा कि आजकल दुश्मनी इतनी हो गई दुनिया में, दुश्मन बन गए हैं एक दूसरे के, इंसान को दुश्मन बन गया, कत्ल किए जा रहे हैं। दुश्मनी कैसे इतनी पूरी तरह आप निभा सकते हैं? कितनी बड़ी बात, कितनी फिलोसफिकल और कितनी टॉपिकल है आज के ज़माने में। एक गज़ल उनकी मैं सुनाना चाहूँगा, जिसको मैं और मेरे छोटे भाई सोनू निगम ने, एक मेरी एल्बम थी 2009 में, उसका भी नाम कारवाने गज़ल था, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ग़ुरबतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे। तो ये सुनिएगा और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज प्रोग्राम था, मुझे यकीन है आपको पसंद आया होगा, कारवाने गज़ल पोएट्स पर। और आपको ये वादा दिलाता हूँ कि आगे भी बहुत सारे ऐसे शोरा हैं जिनका काम, जिनका कलाम, जिनकी ज़िंदगी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिनके बारे में आपसे मैं बात करूँगा। अगले हफ्ते इत्तेफाकन मिर्ज़ा गालिब की सालगिरह तकरीबन नज़दीक है हमारे प्रोग्राम के, तो मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, दाग वगैरह वगैरह ऐसे असातिज़ा जो कहते हैं क्लासिकल पोइट्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो याद रखिएगा, अगले हफ्ते इज़ स्पेशल ऑन गालिब। तब तक के लिए तलत अजीज़ आपसे इजाज़त चाहता है आज के कारवानी गज़ल से। खुदा हाफिज़, शब खैर, सत श्री अकाल, गुड नाइट। आप सुन रहे थे तलत अजीज़ को कारवानी गज़ल प्रोग्राम में 92.7 बिग FM पर।